ओम शांति। आज 21 फेब 24 सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, ज्ञान की तलवार में योग का जौहर चाहिए, तब ही विजय होगी। ज्ञान में योग का जौहर है तो उसका असर जरूर होगा। प्रश्न: तुम खुदा के पैगंबर हो, तुम्हें सारी दुनिया को कौन सा पैगाम देना है? उत्तर है, सारी दुनिया को पैगाम दो कि खुदा ने कहा है कि तुम सब अपने को आत्मा समझो। देह अभिमान छोड़ो, एक मुझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। एक बाप की याद से तुम पावन बन जाएंगे। अंतर्मुखी बच्चे ही ऐसा पैगाम सभी को दे सकते हैं। तो आज बाबा ने हमें पैगंबर कहा है कि सबको पैगाम देना है कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, तो पापों का जो बोझा है वो उतर जाएगा। तो इसमें देही अभिमान छोड़ना पड़ेगा और अंतर्मुखी होकर रहना है। ओम शांति। बाप ने समझाया है कि कोई भी मनुष्य मात्र, फिर चाहे देवी गुण वाला हो या आसुरी गुण वाला हो, उनको भगवान नहीं कह सकते। बाबा कहता है कि भगवान तो सिर्फ एक ही है, वो मैं हूँ, परमपिता परमात्मा। लेकिन कोई आसुरी मनुष्य या देवी गुण वाला मनुष्य भगवान हो नहीं सकता। भगवान तो वो है जो आसुरी से देवी गुण वाला बनाता हो, जो सच्ची ज्ञान का, गीता का सार समझाते हो। तो यह तो बच्चे जानते हैं। देवी गुण वाले कहाँ होते हैं? सतयुग में, सतयुग त्रेता में। और आसुरी गुण वाले क्या कहाँ होते हैं? कलयुग में, द्वापर कलयुग में। वैसे द्वापर में इतने आसुरी गुण नहीं होते हैं, वो तो कलयुग में ही होंगे। इसलिए बाबा ने लिखत भी बनाई है कि देवी गुण वाले हो या आसुरी गुण वाले हो, सतयुग के हो या कलयुगी में हो, तो यह बातें बड़ी मुश्किल से मनुष्य को समझ में आती है। तो तुम सीढ़ी पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। तुम्हारे ज्ञान के बाण बहुत अच्छे हैं, परंतु उसमें जौहर चाहिए। जौहर माना वो ताकत चाहिए, वो शक्ति चाहिए। जैसे तलवार में भी जौहर होता है ना, कोई बहुत तीखे जौहर वाले होते हैं। जैसे गुरु गोविंद सिंह की तलवार विलायत चली गई तो उस तलवार को लेकर परिक्रमा देते हैं। कितना उसकी शुद्धि, कितना वो उस तलवार को साफ रखते हैं। कोई 2 पैसे की तलवार भी होती है जिसमें जौहर होता है, तो वह बहुत तीखी होती है, तो उसका दाम भी बहुत होता है। तो बच्चों में भी ऐसे है। उस स्थूल तलवार में जितनी शार्पनेस होगी, जितना ताकत होगा, उसका उतनी उसकी दाम होगी। यहाँ भी बच्चे में अगर ज्ञान बहुत है, योग है, तो वह बच्चे बहुत तीखे जाते हैं। कोई में ज्ञान बहुत है, योग का जौहर कम है, जो भांडेरे है, गरीब है, वह शिव बाबा को बहुत याद करते हैं। उनमें ज्ञान कम है, योग का जौहर बहुत होता है। जो बांधेलिया होती है और जो गरीब होते हैं ना, उसमें बहुत ज्ञान कम होता है, क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं होती है, तो योग का जौहर बहुत होता है। तो वह इजीली तमो प्रधान से सत्व प्रधान बन जाते हैं। ऐसे एक अर्जुन भील का भी मिसाल दिखाते हैं। अर्जुन से भी भील तीखा हो गया,
किसमें? बाण मारने में। तो अर्जुन अर्थात जो घर में रहते हैं, रोज सुनते हैं, उनसे बाहर रहने वाले क्या हो जाते हैं? तीखे हो जाते हैं। जिनमें ज्ञान का जौहर है, उनके आगे वह भरी होते हैं। फिर कहेंगे कि भाभी, कोई फेल होते हैं, वह देवाला मारते हैं तो नसीब पर हाथ रखते हैं। ज्ञान के साथ योग का जौहर भी जरूर चाहिए। जौहर नहीं, अगर शक्ति नहीं है तो गोया कुक्कड़ ज्ञानी है। कुक्कड़ ज्ञानी माना ज्ञान है, ज्ञान सुनाते भी अच्छे हैं, वाणी से भी समझाते हैं, लेकिन वो ज्ञान अपने एक्टिव लाइफ में यूज नहीं करते। उसको कुक्कड़ ज्ञानी कहते हैं। बच्चे भी फील करते हैं, कोई का पति में, कोई का किस में प्यार होता है। ज्ञान में तो बहुत तीखे होते, लेकिन अंदर खिटखिट होती है, तो वह फेल हो जाते हैं। यह तो बिल्कुल साधारण रहना है। सब कुछ देखते हुए ऐसे देखते ही नहीं, एक बाप से ही प्रीत है। ये अभी का फॉर्मूला बड़ा जबरदस्त है। देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। बस दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ते चलो। तब तो गाया जाता है, कम कर दे दिल याद दे। मतलब कर्म करते हुए भी, अपने घर काज का काम काज करते हुए भी बाबा को याद करो अपनी बुद्धि से। ऑफिस आदि में काम करते भी है, बुद्धि में सिर्फ याद रहे कि मैं आत्मा हूँ। बाबा ने फरमान किया है कि मुझे याद करते रहो। भक्ति मार्ग में भी कामकाज करते कोई ना कोई इष्ट देवता को याद करते हैं ना। वह तो है पत्थर का बूट, उनमें आत्मा तो है नहीं। लक्ष्मी नारायण भी पूछे जाते हैं, वह भी पत्थर की मूर्ति है। तो बोलो, इनकी आत्मा कहाँ है? अब तुम समझते हो, जरूर कोई नाम रूप में है। अब तुम फिर योग बल से पावन देवता बन रहे हो, तो एम ऑब्जेक्ट भी है। दूसरी बात, भाव समझाते हैं कि ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाएं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होते हैं। सागर और गंगा का मेला होता है, बस एक ही समय पर होते हैं। ज्ञान सागर से ज्ञान गंगाएं निकली, फिर वह बहती है चारों तरफ। तो ज्ञान सागर आते ही है कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। ज्ञान सागर है निराकार परमपिता परमात्मा शिव। उनको तो शरीर नहीं है, उनको शरीर जरूर चाहिए तो बात भी कर सके। बाकी यह पानी की तो बात ही नहीं, बाबा को यहाँ आना पड़ता है। प्रेरणा से थोड़ी ही सबको समझाएंगे, इतना पावरफुल या कैचिंग सेंस तो है नहीं। तो बाबा को इस रथ में आना पड़ता है। बाकी यह पानी की बात नहीं है, यह तुमको ज्ञान मिलता ही है संगम युग पर। बाकी सबके पास है भक्ति। भक्ति मार्ग वाले गंगा के पानी को भी पूछते रहते हैं। पतित पावन तो एक ही बाप है, वह आते ही है एक बार जब पुरानी दुनिया बदलनी है। उसको रिफाइन करने आना पड़ता है, रिज्यूवेनेट करते हैं। तो यह किसको समझाने में बुद्धि भी चाहिए। बुद्धि शार्प होगी तो वह समझा पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है? एकांत में विचार सागर मंथन करना पड़े। क्या लिखे, सोचो क्या लिखे जो मनुष्य समझ जाए कि ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा एक शिव ही है। वह जब आते हैं, उनके बच्चे जो ब्रह्मा कुमारियां बनते हैं, वह ज्ञान धारण कर ज्ञान गंगाएं बनते हैं। अनेक ज्ञान गंगाएं हैं जो ज्ञान सुनाते रहते हैं, वही सदगति कर सकते हैं। पानी में स्नान करने से पावन थोड़ी बन जाते हैं।
उससे पावन नहीं बनते। ज्ञान होता ही है संगम पर। यह समझाने की युक्ति चाहिए, बड़ा अंतर्मुख चाहिए। अंतर्मुख माना एकांत में बैठकर अंतर्मुख से बाबा को याद करो कि शरीर का भान ही ना याद आवे, अपने को आत्मा समझे। तो इस समय कहेंगे हम पुरुषार्थी है। याद करते करते जब पाप खत्म होंगे तब लड़ाई शुरू होगी। लड़ाई कब शुरू होगी? जब पाप का बोझा खत्म होने को होगा तब लड़ाइयाँ शुरू होगी, और फिर तब जाके बाबा की प्रत्यक्षता और कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। पैगाम अथवा मैसेज तो शिव बाबा ही देते हैं। लड़ाई शुरू होगी जब तक सबको पैगाम मिल जाए। पैगाम अथवा मैसेज तो शिव बाबा ही देते हैं। खुदा को पैगंबर कहते हैं ना। तुम सबको यह पैगाम पहुंचाते हो। क्या पैगाम पहुंचाना है सबको? कि अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाओ। तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। यह तो बाप ब्रह्मा मुख से बैठ समझाते हैं। बाकी पानी की गंगा क्या समझाएगी? तो बेहद का बाप बेहद के बच्चों को समझाते हैं। तुम सतयुग में कितने क्या थे? सुखी संपत्तिवान थे। अभी क्या हो? दुखी कंगाल बन पड़े हो। तो ये हो गई बेहद की बात। बाकी यह चित्र आदि सब भक्ति मार्ग के है। यह भक्ति मार्ग की सामग्री भी बननी है। शास्त्र पढ़ना, पूजा करना, यह सब क्या है? शास्त्र पढ़ लिया तो समझेंगे कि हम ज्ञानवान हो गए। पूजा कर ली तो कहेंगे कि हम भक्ति हो गए। हाँ, सब भक्त हो गए। तो यह सब भक्ति है ना। मैं थोड़ी शास्त्र आदि पढ़ाता हूँ। बाबा भी आकर वही शास्त्र पढ़ाए तो भगवान और मनुष्य में क्या अंतर हो जाए? कुछ भी नहीं। बाबा आकर सच्चा ज्ञान सुनाते हैं, सच्ची गीता, श्रीमद् भगवत गीता समझाते हैं। बाबा कहते हैं मैं तो तुम पतितों को पावन बनाने के लिए ज्ञान सुनाता हूँ कि अपने को आत्मा समझो। अभी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हो गए हैं। तो बाप को याद करने से तुम यह देवता बन जाते हो। देह के सर्व पुराने संबंधियों से ममत्व मिट जाए। किसी में आस ना हो, किसी में आसक्ति ना हो। हाँ, आसक्ति माना माया आ सकती है अगर आस हुआ तो। तो गाते भी है आप आएंगे तो हम और कोई की नहीं सुनेंगे। एक आपसे ही सब संबंध जोड़ेंगे और सब देहधारियों को भूल जाएंगे। अब बाप तुमको अपना वायदा याद कराते हैं। बाप कहते हैं मेरे साथ योग लगाने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। यह है एम ऑब्जेक्ट। राजाओं के पास राजाओं के साथ प्रजा भी जरूर बननी है। राजाओं को दास दासियां भी चाहिए। बाप सब बातें समझाते रहते हैं। अच्छी तरह योग में नहीं रहेंगे तो देवी गुण धारण करेंगे नहीं होंगे तो उच्च पद भी प्राप्त नहीं पाएंगे। घर में कोई ना कोई बात पर झगड़ा कलह होती है तो बाप लिख देते हैं कि तुम्हारे घर में तो कलह है, इसलिए कभी यह ज्ञान ठहरेगा नहीं। तो बाबा पूछते हैं स्त्री पुरुष दोनों ठीक चलते हैं? इसमें बड़ी रॉयल चलन चाहिए। क्रोध का अंश भी न रहे। अब तो दुनिया में कितना हंगामा और कितनी अशांति है। तुम्हारे में तो ज्ञान और योग है तो उसमें तीखे जाना है और भी बहुत याद करने लग पड़ेंगे। अंत में तुम्हारी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। प्रैक्टिस होगी तो बुद्धि क्या हो जाएगा? विशाल बन जाएंगे। सिविल बुद्धि, विशाल बुद्धि, पारस बुद्धि, महीन बुद्धि। तो ये सब बाबा हमें बनाते हैं। बाबा को छोटे चित्र इतने पसंद नहीं आते हैं क्योंकि छोटे में इतना स्पष्टीकरण दिखाई नहीं देता। बाबा को बड़े बड़े चित्र पसंद है।
बाहर मुख्य स्थानों पर रखना है। जैसे नाटक के बड़े बड़े चित्र रखते हैं ना, अच्छे अच्छे चित्र बनाओ जो बिल्कुल खराब ना हो। सीढ़ी भी बहुत बड़ी बड़ी बनाकर ऐसी जगह रखो जो सबकी नज़र वहाँ ही पड़े। जितना बड़ा होगा तो नज़र भी उतना वहाँ पे जास्ती जाएगा। सीट पर ही रंग आदि ऐसा मजबूत हो जो पानी व धूप से वह चित्र खराब ना हो। मुख्य स्थानों पर रख दो या कहाँ एग्जीबिशंस होती है तो मुख्य बड़े 2-3 चित्र ही काफ़ी है। तो यह गोला भी फर्स्ट क्लास, वास्तव में दीवार जितना, इतना बड़ा दीवार जितना बनना चाहिए गोला का चित्र। भल 8-10 आदमी उठाकर रखे, कोई हर्जा नहीं। कोई भी दूर से देखे तो एकदम क्लियर मालूम पड़ जाना चाहिए। तो सतयुग में तो और सब इतने धर्म होते हैं, वह तो आते ही बाद में है। पहले तो स्वर्ग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। अब स्वर्ग है या नर्क, तुम इस पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। जो आए उनको समझाते रहो। बड़े से बड़े चित्र हो, कैसे पांडवों के बड़े बड़े बुत बनाते हैं। तो तुम भी क्या हो, मधुबन के पांडव है, शिव शक्तियाँ है। और इस यूनिवर्सिटी में क्या है, हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। तो ये नशा रहना चाहिए। शिव बाबा तो संगम पर पढ़ाते हैं। वह श्री कृष्ण है, सतयुग का फर्स्ट प्रिंस। तुम समझाते समझाते अपनी राजा स्थापन कर लेते हो। कोई पढ़ते पढ़ते छोड़ देते हैं। स्कूल में भी कोई नहीं पढ़ सकते तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो यहाँ भी ऐसे करते हैं बच्चे। बहुत है जिन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया, फिर वह स्वर्ग में नहीं आएंगे क्या? आएंगे तो सही, क्योंकि यह अविनाशी ज्ञान है। मैं विश्व का मालिक, मेरे से कोई 2 अक्षर भी सुने तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे। आगे चलकर ढेर सुनेंगे। यह सारी राजधानी स्थापन होती है। कल्प पहले मिस्र। तो बच्चे समझते हैं हमने अनेक बार राज्य लिया है, फिर अनेक बार गवाया है। हीरे जैसे थे, फिर कौड़ी जैसे बने हैं। भारत क्या था? हीरे मिसाल था। अभी फिर क्या हुआ है? तो भारत तो वही होगा ना, एक ही है भारत, एक ही वर्ल्ड है। इस संगम को पुरुषोत्तम युग कहा जाता है, जिसमें आत्मा और परमात्मा का मेला रहता है। पुरुषोत्तम युग माना उत्तम से उत्तम पुरुष भी है, बाकी तो सब है कनिष्ठ। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं। 84 जन्म लेते हैं। वह शरीर भी खत्म हो जाए, वह शरीर भी खत्म हो गए। आत्मा भी तमो प्रधान हो गई। जब सत्व प्रधान है तब तो पूछते ही नहीं। सत्व प्रधान में पूछते थोड़ी है, तब तो चैतन्य में है। अब तुम शिव बाबा को चैतन्य में याद करते हो, फिर पुजारी बनेंगे तो पत्थर को पूजेंगे। अब बाबा चैतन्य है ना, फिर उनकी ही पत्थर की मूर्ति बनाकर पूजते रहते हैं, क्योंकि हम धीरे धीरे पत्थर बुद्धि होते जाते हैं। रावण राज्य में भक्ति शुरू होती है। आत्माएं वही है, भिन्न भिन्न शरीर धारण करती आई है। नीचे ही गिरने से भक्ति शुरू हो जाती है। बाबा फिर आकर ज्ञान देते हैं तो दिन शुरू हो जाता है। ब्राह्मण सो देवता बन जाते हैं। अब तो देवता नहीं कहेंगे, क्योंकि वो देवी गुण नहीं है। ब्रह्मा तो सतयुग में होते नहीं। यहाँ ब्रह्मा तो संगम युग पर तपस्या कर रहे हैं। मनुष्य है ना वो, इसलिए तो ब्रह्मा को दाढ़ी मूंछ वाले दिखाते हैं, सजे सजाए नहीं दिखाते, क्योंकि तपस्या में है वो। शिव बाबा को शिव ही कहा जाता है। इनमें है तो भी शिव बाबा कहेंगे, दूसरा कोई नाम नहीं रखा जाता। शिव शिव माना कल्याणकारी। इनमें शिव बाबा आते हैं, वह ज्ञान का सागर है। इस ब्रह्मा तन द्वारा ज्ञान देते हैं तो चित्र आदि भी बड़ी समझ से बनाने हैं। इसमें लिखत की काम में आती है। पतित पावन पानी का सागर या पानी की नदियाँ है। पतित पावन पानी का सागर है या पानी की नदियाँ है? वह तो ज्ञान सागर है।
कि ये पानी की बात थोड़ी है। यह तो ज्ञान सागर की बात है। ज्ञान है ही सागर, और उनसे निकली हुई हम सब ज्ञान गंगाएं हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। इनको ही बाप ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा द्वारा जो ब्राह्मण बनते हैं वही फिर क्या बनेंगे? देवता बनते हैं। विराट रूप का भी चित्र बहुत बड़ा दिखाना है। यह है मुख्य चित्र। कौन सा मुख्य चित्र है? विराट रूप। तो बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अपनी कौन सी बुद्धि बनानी है? सिविल सिविल बुद्धि बनानी है, विशाल बुद्धि बनानी है, महीन बुद्धि बनानी है। जब बाबा देखते हैं कि इनकी क्रिमिनल आई है तो समझ जाते हैं यह आगे चल नहीं पाएंगे। तुम्हारी आत्मा अब त्रिकालदर्शी बनती है। तुम आदि मध्य अंत को जान जाते हो, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को जानते हो। अब हम अपने 5 स्वरूपों को जान जाते हैं। तो यह कोई विरला समझते हैं, बहुत बुद्धू है सब। तो यह कोई बाप को फारकती भी दे देते हैं, इतने बुद्धू बन जाते हैं। तो यह तो बच्चे समझाते हैं। यह बच्चे समझते हैं कि राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें सब चाहिए। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे। फर्स्ट क्लास दास दासियां भी बनेंगी। फर्स्ट क्लास दासी कृष्णा की पालना करेगी। वह कौन सी दासी होगी? फर्स्ट क्लास होगी। बर्तन साफ करने वाली, खाना खिलाने वाली, सफाई करने वाली, सब वहाँ पे होगी। तो ये सब कहाँ से निकलेंगे? भाई इधर से ही, यहाँ से ही तो निकलेंगे। फर्स्ट नंबर वाली ज़रूर अच्छा पढ़ पाएंगी, जो कृष्णा की पालना करेगी। तो वह भाषणा आती है। बाबा को बच्चों से भाषणा आती है। यह बहुत अच्छी मुरली चलाते हैं, परंतु क्या है? योग कम है। कोई स्त्री पुरुष में भी तीखी हो जाती है, कोई स्त्री पुरुष से भी तीखी हो जाती है। एक ज्ञान में है, कहते हैं बाबा दूसरा पहिया ठीक नहीं है, तो एक दो को सावधान करना चाहिए। योग का प्रयोग करो, क्योंकि ये प्रवृत्ति मार्ग है ना। जोड़ी एक जैसी चाहिए। जोड़ी एक जैसी होगी तो ही तो आगे बढ़ेंगे। आप सम्मान बनाना है, पिछाड़ी में तुम दुनिया को ही भूल जाएंगे। समझते हो कि हम हंस हैं और यह बगुला है। किसमें कोई अवगुण, किसमें कोई चटाभेटी भी चलती है। चटाभेटी माना खिटपिट भी चलती रहती है आपस में। तो मेहनत इसमें बहुत है, और है भी बहुत सहज। मेहनत भी है तो सहज भी इतनी है। सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करते हो, क्योंकि ज्ञान तो बहुत इजी है। सेकंड में ज्ञान ले लो। मन मना भव मुत्याजी भव, बिगर कौड़ी खर्च ऊंच से ऊंच पर पा सकते हैं। तो यहाँ गरीब जो है वो बहुत अच्छी सर्विस करते रहते हैं। यह तो पता है ना कि कौन कौन खाली हाथ आए। बहुत कुछ ले आने वाले आज है नहीं, और गरीब बहुत ऊंच मर्तबा पा रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकरदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका परमापदम, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरने के लिए कर्म करते अंतर्मुखी बन अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ। मुझ आत्मा को बाप का फरमान है कि निरंतर मुझे याद करो। एक बाप से सच्ची प्रीति रखो। देह और देह के संबंधियों से ममत्व निकाल दो। सेकेंड पॉइंट, प्रवृत्ति में रहते एक दो को सावधान कर हंस बन उच्च पद लेना है। क्रोध का अंश भी निकाल देना है। अपनी सिविल बुद्धि बनानी है। वरदान है, हम वरदानी मूर्त कब बन सकते हैं? जब हम साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। भक्ति में देखा होगा
कि सबको वरदान मिलता है, देवी प्रकट होती है, उनको साक्षात्कार होता है और वरदान मिल जाता है। तो यहाँ भी वरदानी बनो, दाता बनो। तो वरदानी बनने से पहले क्या बनना पड़ेगा? साक्षात्कार मूर्त बनना पड़ेगा। तो आज का वरदान है, साक्षी होकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले, कर्तापन से भान से मुक्त रहो, अशरीरी भव। जब चाहो शरीर में आओ और जब चाहो अशरीरी बन जाओ। कोई कर्म करना है तो कर्मेंद्रियों का आधार ले लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं कौन हूँ, ये स्मृति में रखना है कि मैं आत्मा हूँ या नहीं भूलो। करने वाली नहीं हूँ, लेकिन कराने वाली हूँ। इस स्मृति में हर कार्य करो। जैसे दूसरों से काम कराते हो तो उस समय अपने को अलग समझते हो ना, वैसे साक्षी होकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी बन जाएंगे। कर्म के बीच बीच में 1-2 मिनट भी अशरीरी होने का अभ्यास करो, यही लास्ट समय में बहुत मदद मिलेगी। अंत में यही काम आएगा जो हम पावरफुल ब्रेक लगा पाएंगे, संकल्पों का मौन कर पाएंगे, संकल्पों को आधी सेकंड में बिंदु फुल स्टॉप लगा पाएंगे। तो यह अभ्यास अब पक्का होगा तो अंत में अच्छा रिजल्ट परिणाम आएगा। स्लोगन है, विश्व राजन बनना है तो विश्व को सकाश देने वाले बनो। विश्व को सकाश देंगे तभी तो विश्व पर राज्य करेंगे। अपने सिटी को पर सकाश करेंगे तो वही सिटी पर राज्य करेंगे। स्टेट पर सकाश दो तो स्टेट पर ही राज्य करेंगे। तो पावरफुल बल्ब बनो, विश्व को सकाश दो, क्योंकि विश्व ही हमारा परिवार है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।